चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। सत्संग बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब बच्चों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग की क्या महिमा है। सत्संग ने कैसे कैसे जालिमों को बदल दिया। ये वचन हर तरफ से बचाने का काम करते हैं, सुधारने का काम करते हैं, अंतःकरण को पाक सामने में पवित्र बनाते हैं। नहीं सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये काल माया का देश है। जब ऋषि मुनि, योगी महर्षि, ज्ञानी विज्ञानी और सारी शक्तियां नहीं समझ पाए तो हम सब कलयुग के गंदे जी कैसे सुने, कैसे इससे लाभ ले सकते हैं। जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने ये रास्ता खोलाया जीवात्मा के लिए। जीवात्मा के बारे में उन्होंने बताया और ये बात किसी ने नहीं खोली कि जीवात्मा क्या है, इस मानव शरीर में कैसे आई और इसको कैसे यहाँ फंसा दिया गया। अगर संत महापुरुष समझ से न आते तो ये रास्ता ये राज की शुमार नहीं था। वैसे आते जाते रहते, न मतलब कभी छुटकारा, न कभी मतलब यानी कोई आध्यात्मिक लाभ, कुछ नहीं था। तो संतों ने बड़ी मेहनत की। जब आए जीवों के लिए इतना परिश्रम, जीवों को जगाने के लिए कितनी मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, यात्राएं झेली। ऐसे जीव थोड़ी जगह, क्योंकि यहाँ तो जानकारी थी नहीं बिल्कुल। बस वही कर्मों के जाल, कर्मों की जानकारी थी। दूसरे दो कर्म बताए, ये पाप है, पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है, ये शुभ और अशुभ। बस इन्हीं कर्मों में हम लोग लगे रहे, कर्म करते रहे। कर्मानुसार 4,84 लाख स्थावर पुष्प जन्नज और पिंडज इन्हीं होलियों में जन्म लेते रहे, मरते रहे, जन्म लेते रहे, मरते रहे। जन्म मरण का चक्कर ऐसा बना दिया जो खत्म होने वाला नहीं था। लेकिन संतों ने आकर के ये पर्दाफाश किया कि नहीं, जब तक जीवात्मा के प्रति नहीं कुछ किया जाए तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने जीवात्मा को जगाने का रास्ता बताया। वो रास्ता है नाम का। नाम आधार है, नाम डोर सतडोर, इसी को पकड़ कर तो उतारा गया और काल माया ने मिलकर बहका दिया, बना दिया। नाम डोर सतडोर आपकी छीन ली तो जीवात्मा बेचारी नित्य हो गई। जो आधार था जब छूट गया तो क्या करेगी। कहने का मतलब है कि संत नाते जगत में तो जड़ मरता है संसार। अगर उनका आवागमन न होता तो हम सब जीवात्माओं को मृत्यु लोक मंडल से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता था। कितना बड़ा काम, कितने युगों का भोला भिक्षा, ये बेचारी जीवात्मा भटक रही, उसको सही सस्ते अच्छे रास्ते पर लाके खड़ा किया और कहा चल तू अपने देश, ये तेरा देश नहीं है, ये तेरा मुकाम मंडल नहीं है, ये तो काल माया का देश है। तो यहाँ से चल अपने घर को। जब घर पहुंच जाएगी तभी तुझको असली शांति मिलेगी। तो मैंने बहुत मेहनत किया महात्मा ने। अब हम उसकी उनकी महिमा समझ नहीं पाती कि हमारे साथ, हम सब जीवों के साथ कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, कितना संघर्ष उठाया, सब बोल रहे हैं। तो ये सत्संग तो उसी की याद दिलाता है। सत्संग संत महापुरुषों की महिमा को बताता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
प्यारा नाम। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त संगी प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य होता तब संतों का मिलन होता है। उससे बड़ा सौभाग्य जब उनसे नाम मिल जाए, रास्ता मिल जाए, और उससे बड़ा सौभाग्य हम रास्ते पर चलना शुरू करें, अपने घर पहुंच जाए। ये चीज को तो किसी ने आंख खोला नहीं था, पता ही नहीं था, जीवात के बारे में कोई जानकारी नहीं था। केवल शरीर और इंद्रियों के भोगों के बारे में जानकारी दी गई। ये करो, राज और पाट ले लो, धन और दौलत ले लो, मतलब यानी ये तो सबका, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा सुमेरे अपने घर पहुंचे, ये नहीं बताया। असली बात तो यही थी, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं था ये शरीर जिसमें ये चलता किससे। वो भोजन पानी समझते थे कि खाना पीना भोजन से चलता है, लेकिन जब जीवात्मा निकल जाती फिर भोजन क्यों नहीं काम करता। फिर कितना भोजन कितना सामान तुम डाल दो जिसे खड़ा नहीं कर सकता। इससे मालूम होता है कि जीवात्मा के द्वारा चलता है। ये है परमात्मा की चेतन शक्ति, ऊर्जा, ताकत जो हमारे शरीर को चला रही है। जितनी है ऊर्जा, शक्ति, ताकत जीवात्मा निकल जाए उसी दिन हम सब मुर्दा हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते। न शरीर कुछ करेगा, और शरीर के लिए जो जो आपने बनाया वो शरीर प्रयोग भी नहीं कर सकता। प्रयोग तो जब भी करोगे जब जीवात्मा रहेगी, वही शरीर को चेतन रखती है। वैसे शरीर ये जड़ है, मुर्दा है, मिट्टी है, और बाद में आप कह भी देते हो जब जीवात्मा निकल जाती है, कहते हैं अरे भाई शरीर तो मुर्दा हो गया, शरीर मिट्टी हो गया, अब इसको हटाओ, फेंको, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको जला दो या गड्ढा खोद के गाड़ दो या बालू बांध के पानी में फेंक दो। कहने का मतलब ये है कि ये शरीर जीवात्मा के द्वारा ही चलता है, और जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं। तभी तो ये सब कितने युग निकल गए, फंसे फंसे, रास्ता नहीं मिला। जब संतों ने ये दया फरमाई और कलयुग में हम सब कमजोर गंदे भोगी विलासी जीवों को ले आया और कहा नहीं नहीं, तुम्हारा घर तो और कहीं है, तुम्हारा मालिक और कोई है, तुम्हारा पिता और कोई है, तुम्हारा प्रिया प्रीतम और कोई है। जब उन्होंने ये बताना शुरू किया, पहले तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कह रहे हैं सब, ये तो किसी ने कभी बताया नहीं, कहीं लिखा पढ़ी भी नहीं है। 4 वेद 6 7 18 पुराण जो लिखे गए उसमें तो कह रहे कुछ है ही नहीं। ये कहाँ से मतलब नया रास्ता ले आए, नई बात बताने लगे। तो जब शुरू में यह तो लोगों को आश्चर्य हुआ, जब धीरे 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 उस रास्ते को समझने लगे और उस पर चलने लगे, तब उनको एहसास हुआ कि नहीं नहीं, असली बात तो यही है, असली रास्ता यही है, बाकी सब रास्ते झूठे थे। तो इसीलिए कलयुग में वैसे गुरु की जरूरत तो हर युग में पड़ी है, चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो द्वापर हो, गुरु की तो परंपरा पहले से बनी है। गुरु माने जानकार होता है। गुरु कोई दाढ़ी बाल, कोई लाल पीला कपड़ा पहने तो गुरु थोड़ी हो जाएगा, वो तो जानकार को कहते हैं। गुरु मान अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो संपूर्ण अंधकार से निकाल कर वो चेतन प्रकाश पे खड़ा कर दे, उसे गुरु कहते हैं। अब धीरे धीरे अभी जब जानकारी मिली तो वो समझ में आया कि भाई गुरु कौन हो सकता है। तो कहा कि गुरु को ही खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। ऐसे समृद्ध गुरु को खोज करो जिसको रास्ता मालूम हो अपने घर जाने का, और रोज आता जाता हो, वो तो जब मिल जाएगा तो हमारे लिए वो सरल कर देगा, रास्ता बता देगा, और सब
वो रास्ते पर चल पड़ेंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए महापुरुषों के वचनों को सुन लीजिए। कोई भी बुरा हो समय, लेकिन गुरु की आवश्यकता तो मृत्यु मंडल में सबको पड़े। जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने बगैर गुरु के कुछ किया ही नहीं, कोई काम नहीं किया अपनी इच्छा से। जो गुरु ने हुक्म आदेश दिया उसी को किया। आज उनकी महिमा हो रही है, जो पूजा हो रही है, जो महिमा गौरव गरिमा और गुणानुवाद जो किया जा रहा, केवल गुरु की बदौलत। अगर गुरु न मिलते तो ये कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सारी शक्ति का भंडार उन्हीं के पास होता है। अब ये है भौतिक गुरु है कि आध्यात्मिक गुरु है, शारीरिक गुरु है कि आत्मिक गुरु है, इस बात को समझना है। तो गुरु तो बहुत है, अरे भाई जितने सब आए तो गुरु तो आए, लेकिन गुरु कहाँ का जानकार है, कहाँ की जानकारी रखने वाला, कहाँ तक उसकी पहुंच है और कहाँ तक पहुंचा सकता है, इस बात की जानकारी करनी चाहिए थी। और उसको जानकारी केवल सत्संग के द्वारा मिलेगी, और कोई कहीं से जानकारी का रास्ता नहीं है। अगर संत महापुरुषों ने सत्संग में जारी किया होता तो हमको गुरु की पहचान नहीं होती। भाई कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन भौतिक है, कौन आध्यात्मिक है, कौन जिस्मानी है, नूरानी है, अंतर्मुखी का कि बाहरमुखी का, ये सब जानकारी सत्संग देता है। इसीलिए सत्संग की महिमा सर्वोपरि है। सत्संग से ही तो जीव जगेगा, सत्संग से अच्छे बुरे की पहचान कर पाएगा, पाप पुण्य की पहचान कर पाएगा, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कर पाएगा। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो सब भटक जाए, भटक गए, अटक गए, यहाँ से निकल नहीं पाए। तो महापुरुषों ने कलयुग में आकर के हम सब जीवों को जगाने के लिए, चेताने के लिए, होश में ले आने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए सत्संग जारी किया। और कहा वो सत्संग गुरु के द्वारा मिलेगा। गुरु की महिमा सर्वोपरि है और हर युग में नहीं, लेकिन हर युग में अलग अलग जानकारी वाला गुरु आया। यही मतलब, यानी राज और पाठ दिला दिया और धन और दौलत दिला दिया, मतलब, और इसमें लोग रह गए। ये तो शारीरिक सांसारिक गुरु है। लेकिन आत्मिक गुरु मिलेगा तब इधर भी जानकारी देगा, उधर भी जानकारी। उन्हीं को पूरा गुरु कहते हैं। पूरा गुरु का मतलब जिसको पूरी जानकारी हो, फंसने की भी और निकलने की भी, दोनों जानकारी होगी तभी हम जो सब फंसे हैं वो निकल पाएंगे। जानकारी नहीं मिलेगी तो फिर फंसे पड़े, अभी लोग फंसे पड़े। इतनी जानकारी देने के बाद भी सब वहीं कोई फिर फंस गए जाकर के। तो कहने का मतलब है, जब जानकार जानकारी दे और उस जानकारी पर जब विश्वास हो जाए और चल पड़ो उस पर, तब तो जानकारी का मतलब होगा। केवल सुनते रहे, बुलाते रहे, सुनते रहे, बुलाते रहे, तो इससे आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा भाई सत्संग सुनने सुनाने का विषय नहीं है, सत्संग करने का विषय। करोगे, जो करोगे वो मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। वो तो करनी पर निर्भर है। अब हम कैसी करनी करें कि यहाँ से निकल जाए, और कौन सी करनी की जिससे हम फंसे पड़े। तो करने के बारे में भी जानकारी सच्चा गुरु ही दे सकता है कि असली जानकारी क्या है। तो दो वचन महापुरुषों के सुन लीजिए। अगर इसी तरह मैं बताऊंगा तो पाओ को कोई मनगढ़ंत बात करते, अपनी तरफ से जोड़ गांठ करके बता रहे हैं। तो जो जो महापुरुष आए उन्होंने जो जो कहा, उन वचनों को जरा सुन लीजिए, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि भाई सबने यही कहा। जो भी आया उधर से इधर, तो इधर से उधर जाने की बात कही। जब उधर से इधर आया तब इधर हम सब फंसे जीवों को जगा करके उधर जाने की बात कही। बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु किस काम के लिए आता है।
कौन सा काम करके जाता है। तो जितने गुरु आए सबकी महिमा है। अपने अपने समय में जीवों को जैसा देखा, उनकी उम्र और मन की ताकत, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग, खान पान, संग सोबत और कर्म जैसे देखे, वैसे उन्होंने रास्ता यहाँ पर बना दिया। उसी रास्ते पर चलकर हम लोग भी गुरु की महिमा समझ पाए। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु करो खोज कर भाई, गुरु कहे खोल कर भाई, करो खोज कर भाई, गुरु करो खोल कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, बिन गुरु कोई राह न पाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। बिन गुरु कोई राह न पाई। देखो समझा के कह रहे हैं गुरु खोज करके करो, गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। या उल्टा कहते पानी पियो छान के। अरे नाली का पानी दे दिया, छान के पी लोगे, जान करके, जानकारी करके। और गुरु छानबीन करके। अरे भाई कहाँ का गुरु है, किस लोक मंडल मुकाम की बात बता रहा है, कहाँ तक इसकी पहुंच है, हमें कहाँ तक पहुंचाएगा, हमारा असली धाम घर मंडल वहां पहुंचाएगा कि बीच में ही रोक देगा। तो कहते हैं गुरु खोज कर, बिना गुरु रास्ता कोई पाई नहीं सकता, ना इधर का रास्ता न उधर का। यानी सुख शांति मिलने का रास्ता ना तो इधर कोई दे सकता न उधर। और आप देख भी रहे हो कि परिवार और समाज देश में सब शांति शांति, सब दुखी दुख है, सब परेशान है, सब बीमारियों से ग्रसित है, लड़ाई झगड़े में फंसे हैं। तो कहाँ अगर अच्छा सच्चा कोई जानकार आपने ढूंढा होता, खोजा होता, उसकी बात मानी होती, उस पर चले होते, तो आज सुख शांति का रास्ता सबके पास होता। घर गृहस्थी परिवार में रहकर खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी करते हुए सच्चाई ईमानदारी के साथ हम लोग सुबह शाम बैठ करके आत्मा के घाट पर परमात्मा का भजन करते, उसकी सच्ची पूजा करते, सच्ची मान्यता करते, तो कोई न कोई रास्ता मिल जाता। आगे क्या कह रहे हैं, जग डूबा भो जल धारा, 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 कोई मिला न काढ़न हारा, कोई मिला न काढ़न हारा, कोई मिला न काढ़न हारा। कहते बिना गुरु के सारा संसार भवसागर में डूबा हुआ, दुखों में, मुसीबतों में, लड़ाई झगड़ों में, सभी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौत में सारा पूरा संसार फंसा हुआ। बिना गुरु के जानकारी नहीं होती, बिन गुरु ज्ञान कबहू नहीं हुई, चाहे कोटिन करो उपाय। तो अपने मन बुद्धि चित्त के द्वारा कितना भी कुछ उपाय कर डालो, जब तक गुरु जानकार नहीं मिलेगा तब तक कहीं पर सुख शांति नहीं मिल सकती। कहते कि सारा संसार दुखों के सागर में डूब गया। क्यों? कोई मिला न कारण हारा, कोई निकालने वाला नहीं मिला। किसी ने नहीं बताया कि भवसागर से निकलने का रास्ता क्या है, इस बत्ती से बचने का रास्ता क्या है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि जग पंडित भेख विचारे, जग पंडित भेग विचारे, जग पंडित भेष विचारे, जग पंडित भेष विचारे, या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। तेरे ये संसार
भेष में फंस गया। भेष देश में पहुंचाने के लिए होता है। अब जहां भेष, जहां का भेष उसी देश में जो पहुंचा देगा। ये जो लाल पीले कपड़े और पीले कपड़े, सफेद कपड़े, काले कपड़े जो पहनते हैं, तो उस देश के भेष की जानकारी थी कि भाई ये किस देश तक पहुंचा सकता है। ये जो यूनिफॉर्म दी गई थी वो यही जानकारी के लिए, अगर ये लाल कपड़े, गिरवा कपड़े पहनता है तो ये दूसरे मालिक का मंडल है, वो लाल है, वो लाल मंडल है, यानी ब्रह्म तक उसकी जानकारी। उस जानकारी की पहचान है, इसको ब्रह्मंडल की जानकारी। ब्रह्मंडल बिल्कुल लाल है, ये लाल गुलाब कपड़े सीधे। अब धीरे धीरे उसको भेष हो गया। देश की जानकारी तो नहीं हुई, केवल भेष रह गया। और भेष देख के लोग फंस गए बेचारे और रहे इसी देश में, और भेष पहन लिया ब्रह्मंडल का। और कला जो पीला कपड़ा है ये प्रकट देश का, जहां से कृष्ण भगवान आए थे। वो पीला पीताम्बर, वो पीला कपड़ा मां का, और सफेद कपड़ा ये सत्य देश का है। वो सत्य देश जो ले जाने पहुंचाने वाले हैं वो सफेद कपड़ा, व्हाइट बिल्कुल, यानी पाक साफ निर्मल पवित्र। और ये काला कपड़ा कहते काल माया के देश का। क्या कहा? तो कपड़े की भी तो पहचान थी। अब तो कोई पहचान नहीं, क्योंकि सबने पहन ली। जानकारी नहीं, केवल मान सम्मान सामान पाने के लिए ये सब भेष बना लिया। इनको नहीं मालूम है इसकी कितनी बड़ी सजा है। जब तुमको जानकारी नहीं है और लोगों को फंसा लोगे, जितने लोगों को रोक लोगे, टोक लोगे, अटका भटका लोगे अपने स्वार्थ लोभ लालच में, तो भी सजा पाओगे। इसलिए ये कपड़ा सबके लिए नहीं था। आगे क्या बता रहे हैं, देखो सब कुछ बताएंगे कि जोगी ज्ञानी सब हार गए। योगी जब जानकार नहीं मिलेगा, सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा, सत्य रास्ते की जानकारी नहीं बताएगा, तो फिर ये सच्चाई आएगी कैसे? सत्य देश जीवात्मा पहुंचेगी कैसे? कहते ये सब हार गए। जोगी जोग लगा के और साधन करके सब तरह का मतलब, यानी ये शरीर की जितनी कवायद है सब करके आ गए कि कपड़े नहीं पहनेंगे और शरीर को सुखा देंगे और जला देंगे, हड्डियों को गला देंगे, तो इससे क्या होगा? अरे शरीर तो साधन है, ये साधन है। जब साधन फेल हो जाएगा तो तुम करोगे कैसे? तो इन बेचारों को पता ही नहीं था, क्योंकि सच्चा गुरु नहीं मिला। अगर कोई आत्मिक गुरु मिल गया होता तो आत्मा का ज्ञान करा देता, तो शरीर की दुर्गति नहीं करती। अब जीते जी शरीर की दुर्गति कर रहे कि हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम बिस्तर नहीं प्रयोग करेंगे। तो ये शरीर को कष्ट देना ये कोई साधना है? साधना का मतलब मन को साधो, मन को रोको जो विषय भोगों की तरफ चला जा रहा, भागता चला रहा। अरे इसको रोको जिससे काम होना। तो कहते बिना गुरु के जानकारी नहीं हो सकती। और कहते सब इसीलिए फंस गए। आगे क्या करें कि संतन से प्रीति न धारी, संतन से प्रीति न धारी, संतन से प्रीति न धारी, संतन से प्रीति न धारी। क्यों उतरे भवजल पारी, क्यों उतरे भवजल पारी, क्यों उतरे भवजल पारी। क्यों उतरे भवजल पारी। अब क्या करेंगी? जो जानकार है भवसागर के, भवसागर से पार ले जाने वाले, दुख तकलीफों से बचाने वाले, उन संत महापुरुषों तो प्रीति की नहीं, उनसे प्रेम नहीं किया, उनके पास नहीं गए, उनका वो दिव्य ज्ञान वो भी नहीं दिया। तो क्या कह रहे हैं कि संतन से प्रीति न धारी, तो क्यों उतरे भवजल पारी। तो इस भवसागर ये मतलब दुखों के सागर से कैसे पार होगी? कौन इनको पार करेगा? कौन यहाँ से बचा के उधर ले जाएगा? कहा कि बिना संत महापुरुषों के ये काम कोई नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे हैं
कि तप तीरथ भरत बचेरे, तप तीरथ भरत बचेरे, तप तीरथ वत पचेरे, बड़े विद्यामान बड़े मन विद्यामान बड़े रे। देखो कैसा समझा रहे हैं, एक एक वचन को कैसा खोल रहे हैं कि कहाँ कैसे फंसे और निकलने का रास्ता क्या है ये भी बता रहे हैं। कहा कोई तप कर रहा है, कोई तीर्थों में समय नष्ट कर रहा, कोई व्रत कर रहा, तरह तरह के साधन कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई साधन ऐसा नहीं है जो भवसागर से पार करते। कोई साधन ऐसा नहीं है तुम्हारी जीवात्मा को नरकों से बचाने या घर पहुंचाने का। तमाम तरह के वेद सात पुराणों को भी पढ़ा, इसको रटा उसको रटा, केवल सुनाने के लिए और सुनाकर उसे धनोपार्जन के लिए। तो बिना गुरु के तो सब फंसी के बेचारे, करते तो बहुत है लेकिन मिला कुछ नहीं। इतना कठिन करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, क्यों? जब मिलाने वाले संत महापुरुष मिलेंगे तब आपको मिलेगा। जिनके पास खजाना है, खजाने की जानकारी है, जब तक वो नहीं मिलेंगे तो सुख शांति के खजाना को आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। आगे क्या कह रहे हैं कि भक्ति रस नेक न पाया, नेक न पाया, भक्ति रस नेक न पाया, भक्ति रस नेक न पाया, भक्तों की शरण न आया, भक्तों की शरण न आया, भक्तों की शरण न आया। भक्तों की शरण न आया। कहते जो असली भक्ति है, नाम की कमाई, उसका तो रस उसको मिला। जब रस नहीं मिला तो लगन कैसे भरेगी, चाय इच्छा कैसे भरेगी? अरे भाई जब रस मिलेगा तो उसमें इस तरह वो जरूर जाएगा। कहते हैं भक्ति का रस नेक न पाया, जरा सा भी इस भक्ति का लवलेश नहीं। भक्ति का मतलब नहीं समझते, भाव विचारों की सारी शक्ति किसी के प्रति अर्पण कर देना ही भक्ति की परिभाषा है, इसे भक्ति कहते हैं। तभी कहा कि भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में लागी रही थी कोई। जैसे मेहंदी का पेड़ हरा होता, पत्ती भी हरी होती है, और उसको तोड़ के ले आओ और जब सिर पर रखो और पीसो तब भी हरी रहती। लेकिन जैसे जैसे सिर की रगड़ पड़ती है फिर वो अपना रस छोड़ती है। ऐसे ऐसे जब तक कसौटी मन की होती है तब भक्ति का रस निकलता है, और भक्ति पा जाने के बाद शेष कुछ बाकी नहीं रहता। अगर गुरु भक्ति मिल जाए तो बड़ी बात है, बड़े अच्छी बात उसकी। जिसको गुरु भक्ति, गुरु के आदेश हुक्म मिल जाए, सेवा का अवसर मिल जाए, भजन में लग जाए, तो इससे अच्छा कौन सा रस है? कहते कि ये और भक्तों की शरण में कभी आया नहीं। जिन्होंने भक्ति का रस पाया उनके करीब तो कभी गया ही नहीं। उनकी तो निंदा करेगा, बुराई करेगा, चुगली करेगा, और जहाँ मिलने वाला वहां जाएगा नहीं, और जहाँ कुछ नहीं मिल रहा वहीं पर लग जाएगा। ये है बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के जानकारी, बिना गुरु की अच्छाई सच्चाई कोई दे नहीं सकता। तो वो कितनी बड़ी महिमा मृत्युलोक मंडल में गुरु की है। आगे क्या कह रहे हैं कि भक्ति का भेद न जाना, 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 गुरु को सत्य पुरुष नहीं माना, गुरु को सत्य पुरुष नहीं माना, गुरु को सत्य पुरुष नहीं माना, गुरु को सत्य पुरुष नहीं माना। अब कह रहे भक्ति का भेद नहीं मिला, यानी जानकारी नहीं मिली, हम कौन सी भक्ति करें?
जड़ भक्ति करे कि चेतन भक्ति करे, शारीरिक भक्ति करे कि आत्मिक भक्ति करे, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि गुरु नहीं मिला। देखो हर जगह गुरु की महिमा मिलेगी, जानकारी क्यों नहीं मिली, मुसीबत में क्यों फंस गए, हमको असली रस आनंद क्यों नहीं मिला। कहा जब गुरु मिलेगा, मिलाने वाला, तब आपको मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं कि गुरु को सत्य पुरुष नहीं माना, गुरु को ये नहीं माना यही सब पुरुष है, यही सब मुख्यवनहार है, यही देने वाले हैं, यही हमारा सुधार करने वाले, यही हमारी जीवात्माओं को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले। कहा उनको सत्य पुरुष नहीं माना, अपने अनुसार हाथ पैर आंख कान नाक वाला मान लिया। तो कहते कि जब जानकार मिलता तो जानकारी दे देता है कि भाई ये कहाँ का गुरु है, किसकी जानकारी रखने वाला, किस मंडल मुकाम तक इसकी पहुंच है, वही तो पहुंचा देगा आपको। आगे क्या कह रहे, गुरु सबको पार लगावे, पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, सबको पार लगावे, जो जो उन चरण शरण में आवे, जो जो चरण शरण में आवे, जो चरण शरण में आवे। देखो आप क्या कह रहे हैं, गुरु सबको पार लगाने आया, जो भवसागर से पार कर दे वो गुरु है, जो भवसागर में आके फंसा दे नाना प्रकार के भोगों विलासों में, कहते गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब फंसाने का नहीं, निकालने का। गुरु का मतलब अटकाने भटकाने का नहीं है, अटक भटक खटक करके उसको सच्चाई के रास्ते पर लाके खड़ा करे, उसे गुरु कहते हैं। कितनी बड़ी महिमा देखिए। और जो सबको पार लगावे, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि छोटा है बड़ा है, गरीब अमीर है, पढ़ा लिखा अनपढ़ है, हिंदू है मुसलमान है, स्त्री है पुरुष है, कोई भाव नहीं। सबको पार लगावे, सबको रास्ता इस पार से उस पार जाने का, काल माया के देश से निकाल करके और सारी जीवात्माओं को सत्य देश सत्य लोग पहुंचावे का, उसको गुरु कहते हैं। देखो गुरु की पहचान कैसी, यही पहचान अगर लोगों में हो जाती तो यहाँ गुरु की भीड़ नहीं दिखती, सब गुरु बन गए। कोई शिष्य बनने को तैयार नहीं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, केवल भाषण स्पीच देकर मतलब सबसे मान और सम्मान सामान लेना, इसके सिवा गुरु का कोई काम ही नहीं समझ रहा है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने तो मना किया, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े, स्पष्ट लिख दिया। केवल किसी को चेला बना रहा, केवल धन दौलत लेने के लिए, मान सम्मान सामान लेने के लिए, का ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। क्योंकि गुरु का काम क्या है, शोक न हरई। शोक माने दुख तकलीफ, मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ों देवी प्रकोप दुर्घटना अकाल मौत से यानी अलग कर दे, वो गुरु का काम ही है। शोक हरई, दुख हरई। तो सबसे बड़ा दुख क्या मानव जीवन का, जन्मत मरत असे दुख हुई। जो जन्म मरण की असैनी पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे और घर पहुंचा दे। कल गुरु का ये काम है, ये काम करने वाले को गुरु कहते। ये जो सच्चा काम कर ले, सच्चे रास्ते में लाके खड़ा कर दे, सतलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचा दे, उसी को तो सदगुरु कहते हैं। देखो कितनी बड़ी पहचान, का गुरु को पहचान खूब महंगाई, गुरु की पहचान खूब महंगाई, इसमें धोखा कुछ न दिखाई। ये ऐसी पहचान है जिसमें धोखा, संदेह, भूल और भ्रम ये सब खत्म हो जाती है जब जानकार मिल जाएगा। अब आगे क्या करें, जो जो उन चरण शरण में जावे, जो उनकी चरण शरण में पहुंच गए, चरण शरण को विश्वास से पकड़ दिया और सब चारों तरफ से मन को हटा दिया, केवल गुरु में लगा दिया,
उनके वचनों में और वचनों के मतलब करने में लगा दिया, कल वही उसका रस आनंद पाते हैं। गुरु की शरण का लाभ उन्हीं प्रेमियों को मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से तू बेमुख फिरता, गुरु से क्यों बेमुख फिरता, गुरु से तू बेमुख फिरता, गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित्य सन्मुख रहता, मन के संग नित्य मुख रहता, मन के संग नित्य सन्मुख रहता। कहते हैं क्या कि गुरु से तो अलग हो जाता, गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी है। अपने मन के अनुसार घूमता फिरता भागता, यानी वो दुख उठाता, परेशानी उठाता घूम रहा है, लेकिन गुरु की तरफ मुख नहीं करता। गुरु की तरफ मुख का मतलब है कि गुरु की सुनना, गुरु को देखना, गुरु को समझना, गुरु के बताए रास्ते पर चलना और अपने असली घर मुकाम मंडलों पहुंच जाना, ये गुरुमुखता है। और ये निंदा आलोचना बुराई, ये तो मनमुख है। ये मन के अनुसार जो मन में आया वही कहने लगे, वही सुनने लगे और वही समझने लगे और वही पर रहे बेचारे। तो गुरुमुख और मनमुख, इसी बात को अभी तक नहीं लोग समझ पाए हैं कि गुरुमुख किसे कहते हैं और मनमुख किसे कहते हैं। हम सब अभी मनमुखी हैं, जो मन कहता है उसी के अनुसार करते हैं। गुरु को भी अपने मन के अनुसार समझते हैं, अपने जैसा। तो अभी तो हम मनमुखी हैं। जिस दिन गुरुमुखी हो जाओगे, इधर का सब छूट जाएगा और असली रास्ता मिल जाएगा और असली घर पहुंच जाएंगे, तब गुरु की महिमा समझ में आएगी कि गुरु किस लिए किया जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम मन के नित्य रोज जो मन सोचता है उसी को करने लगता। जिधर मन ले जाता उधर जाते हो, जिसमें लगा देता उसी में लगे हो, जो करवाता वही कर रहे हो। जब मन के अनुसार सब कुछ कर रहे हो तो गुरु का मतलब क्या हुआ? गुरु की बात तो आप करते नहीं, सुनते नहीं हो, और सुनते हो तो समझते नहीं हो, और समझते हो तो अपने अंदर रखते नहीं हो, और रखते हो तो उस पर चलते नहीं हो। जब चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे? या बिना चले तो नहीं पहुंच जाओगे। आगे क्या कह रहे हैं? कर्मों में पछता खपता, देखो कैसा बता रहे हैं कि कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, नर देही बाध गमाता, नर देही बाध गमाता, नर देही बाध गमाता। नर देही बाध गमाता। अब कहते रात दिन सांसारिक कर्मों में फंसा पड़ा है, दुख उठा रहा, तकलीफ उठा रहा, रोग बीमारियों को बुला रहा, लेकिन फिर भी भोगों के कर्म उससे अलग नहीं हो पा रहा। जानता है कि दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रही, बीमारी क्यों आई है, परेशानियां क्यों आई, मुसीबतें क्यों आई है, तो जानता तो सब है, लेकिन इतना अभ्यासी हो गया, इतना हैबिचुअली हो गया, आदती हो गया कि उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। रात दिन उन्हीं कर्मों को कर रहा जिनमें परेशानी मिल रही, दुख मिल रहा, तकलीफ मिल रहा, बीमारी बढ़ रही है, और कहते कि नर देही बात कमाता है। ये मानव शरीर अनमोल है, इसको व्यर्थ में गंवा रहा, व्यर्थ के कार्यों में लगाए पड़ा है, और फिर ये मानव जीवन जब खत्म हो जाएगा तो दोबारा आपको मिलेगा नहीं, ये फिर नहीं मिल जाएगा। जिसको अब की बार मिल गया फिर मिल गया, वो तो वो मालिक की दया हुई है, तब ही होगा। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिन तु सनेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव शरीर हमें आपको एक बार अवसर, चांस, मौका के रूप में देती कि जाओ अब की बार मनुष्य शरीर में जीवात्मा को अवसर मिला है, किसी संत महात्मा की तलाश कर लेना और उनसे अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना, तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो व्यर्थ में जा रहा। कितने आए इसी
हाथ पैर धन दौलत इसी माया के खेल में बेचारे खेलते रहे और फंसे रहे, अंत में नरकों में चले गए। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी नरकों में पड़े हैं और जम की जूतियां की मार खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने असली बात, असली कर्म और मानव शरीर के असली भेद रहस्य को समझा नहीं था कि परमात्मा ने शरीर क्यों दिया। तो अगर उसको तुम्हारे से कमाई कराना होता तो परमात्मा के पास ऐसे शरीर है जो रात दिन कमाते। बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये तो रात दिन कमाता है। उसी में आपको जन्म दे देता और खूब कमाई करा देता, लेकिन ये मानव अनमोल मंदिर आपको नहीं देता, ये मनुष्य मंदिर नहीं देता आपको। अगर तुम्हारे से उसको बच्चे ही पैदा करा लेते तो उसके पास ऐसे शरीर है कि एक मतलब कुत्ता एक सुअर का जो एक बार में 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करता है, आपको उसी में जन्म दे देता और भोगों की प्यास बुझा देता, लेकिन ये मानव उन्मेल मंदिर आपको नहीं देता। यही तो विचार करना है। यही महापुरुषों ने लिख के बताया, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन खावा। कहा उनके बड़े भाग्य थे जिनको परमात्मा ने अपनी बार मानव मंदिर आपको दे दिया। ये असली मंदिर है जो चलता फिरता बोलता चालता काम करता नजर आता। ये भगवान का बनाया जो चलता फिरता है और तुम्हारा बनाया एक ही जगह खड़ा है, न चलता है, न बोलता है, न देता है, न लेता है, न बताता है, न समझाता है, न रोकता है, न टोकता, कुछ नहीं करता। तुम्हारा बनाया वाला कुछ नहीं करता है। और भगवान का बनाया देखो, अगर भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को न बनाया होता तो ईंट पत्थर वाला कौन बनाता? उसको भी कौन बनाता? उसको भी किसी ने बनाया है। तो बात समझ में नहीं आई कि असली मंदिर क्या है, हमें किस मंदिर में जाना चाहिए, किस मंदिर हमारी सच्ची और अच्छी पूजा होगी और पूजा का हमको सच्चा अच्छा लाभ मिलेगा, ये भी तो जानकारी नहीं किया। तो क्या करें समझा करके, नर्तन सम नहीं कौन दे जीव चराचर या चते का मनुष्य शरीर जैसा कोई शरीर नहीं, न पशुओं का, न पक्षियों का, न जंगली जानवरों का, न कीड़े मकोड़ों का। उनमें केवल भोग है, भोग के सिवा उनमें कुछ नहीं है। कहते ये तो पावन पवित्र है। और देवता भी तरसते शरीर को। देवलोक में बैठकर जब सतगुरु का जीव यहां से जाता है तो वो बहुत पछताते हैं। कहते देखो आज सतगुरु का जीव अपने घर जाना और हम लोग देवलोक में भोग तो भोग रहे हैं, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं कर पा रहे। ये बेचारी अपने घर नहीं जा पा रही, इसलिए सच्ची सुख शांति यहाँ भी नहीं मिल रही। इसीलिए तो महापुरुषों ने बताया कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनका तीसरा नेत्र तो खुल गया, लेकिन आगे लोगों का रास्ता बताने वाला कोई संत सदगुरु नहीं मिला, वो भी बेचारे वहीं तक रह गए। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, किसी को नहीं। और वो कलयुग में आए, इसी युग में आए नहीं। देखो कैसी दया, हम सब कलयुग के गंदे भोगी विलासी कमजोर जीवों पर कैसी दया की कि अच्छे युगों में नहीं आए, वो बुरे खराब युग में आ गए। जिनकी मदद कोई नहीं करता, जिनकी सम्मान कोई नहीं करता, जिनका कोई रखवाला सहारा नहीं है, उनका सहारा बनने के लिए आए और हमें आपको नाम का सहारा दिया। क्यों? इसी नाम डोर को पकड़कर सारी जीवात्मा मतलब मंडल में उतारी गई है। जब तक नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने वाला कोई संत सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तक ये जीवात्मा काल माया के दिल से निकलकर अपने घर नहीं जा सकती। प्रभु की इतना बड़ा काम किया। क्या आपने नाम डोर मांगी थी? क्या नामदान आपसे आपने मांगा था? या मालूम नहीं था नामदान क्या?
क्योंकि रास्ते नहीं रहा। यहाँ जो पहले युग थे उनमें मंत्र, गुरु मंत्र और दीक्षा ये कहते थे, लेकिन कलयुग में सीधा नाम था। जब अन्य युगों में कान में मंत्र फूकते थे तो दान दक्षिणा पैसा ले लेते थे, ये दो भाई यो दो यो दो यो दो। लेकिन संतों ने जब नाम का रास्ता खोला, का नाम दान, वो दान लेंगे नहीं, दान देंगे। देखो कितना होता है, देने वाला आ गया और वो सब लेने वाले थे। कान को कान में फूंक दिया और पैसा ले लिया, दक्षिणा ले लिया, कोई राज कोई पाठ दे दिया, कोई आती और बोले ये खजाना सब दिया, लेकिन परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं दिया, क्योंकि रास्ता उनके पास था नहीं। जितनी जानकारी थी उतना, वो भी शुभ कर्मों की जानकारी कि शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, भले कर्म करो, जिससे तुम्हारा तन और मन और इंद्रियां ये गंदी नहीं होगी। जब ये गंदी नहीं होगी तो संत महापुरुषों को जगाने में देर नहीं लगेगी। अब इतना हम लोग गंदे हो गए कि गंदगी हटाने में कितना समय लग रहा। तरह तरह से कोशिश उपाय किया जा रहा, कोई सरल तरीका दे दो, क्योंकि कठिन तो ये कर नहीं सकता। शक्तिहीन है, बलहीन है और चरित्रहीन भी है, इसलिए इससे कोई कठिन रास्ता नहीं हो सकता है। तो सबसे सरल रास्ता का इसको सेवा में लगा दो। जब सेवा करेगा वो सेवा परमार्थी सेवा में लगा दो। जब शरीर परमार्थी सेवा में लगेगा तो शरीर से जितने आपने बुरे पाप कर्म किए वो धीरे 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 सब साफ हो जाएंगे, क्योंकि शरीर से जो परमार्थी रास्ता, परमार्थी इमारत कोई बनेगी और उसमें आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग आएंगे, वो बैठकर तुम्हारी बनाई व्यवस्था में भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे, तब तुम्हारा लाभ तुमको मिलेगा। देखो सेवा का कितना बड़ा लाभ रखा, अन्य युगों में नहीं था कुछ, ये कलयुग में ही है, क्योंकि कलयुग में साधन आप कर नहीं सकते, नियम संयम तुम्हारे बस का नहीं। तपस्या त्याग यानी समाज छोड़ना, परिवार छोड़ना, बाल बच्चे छोड़ना, पत्नी छोड़ना, यानी मतलब ये बस की बात नहीं है। तो जब जो बस का वही काम दिया कि हम सब कमजोर जीवों के लिए केवल सेवा ही आधार है। ये शरीर की सेवा कर सकता है, वो भी निरोग रहोगे तो। माली बीमार होगी बेचारा क्या सेवा करें? अगर शरीर बीमार कमजोर हो गया तभी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए कहा भाई शरीर को 16 हस्त पुष्ट रखो, 16 विषयों से भोगों से बचा के रखो, और जो इसका असली खान पान है वो इसमें डालिए आप, तो ये लंबे समय तक रहेगा। जितना ज्यादा समय रहेगा उतनी ज्यादा सेवा कर लेगा, और जितनी ज्यादा सेवा कर लेगा उतने ज्यादा पाप कर्म उतार देगा। तो कितना बड़ा सस्ता रास्ता रखा। और वैसे तो जितनी शक्तियां आई, जिनको हम भगवान कहते, अवतार कहते, उन्होंने भी किसी को माफ नहीं किया। यानी पाप कर्म की माफी या कोई दे नहीं सकता, किसी को अधिकार नहीं। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि मैं तो कर्मों का परिणाम सजा सुनाने आया हूं। अच्छा करोगे तो अच्छा दे दूंगा, और बुरा करोगे तो बुरा दे दूंगा। अच्छे से बुरे की अदला बदली नहीं कर सकता, न तुम्हारे द्वारा किया किसी कर्म को मैं खत्म कर सकता और ना ही बदल सकता हूँ। हम उसका परिणाम सुना सकता हूँ कि भाई अच्छा किया तो अच्छा ले लो और बुरा करो तो बुरा ले लो। उन्होंने साफ साफ कहा ये काम मेरा नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की है। अब जैसा मनसा वाचा कर्मणा, जैसा कर्म करोगे मैं उसकी सजा दे सकता हूँ, लाभ दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसको माफ नहीं कर सकता। लोगों माफ करने का अधिकार किसी को नहीं। भगवान राम का तो इतिहास बता रहा, उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था कि धोखे में भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे में हो गई, भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। अब आप देखिए
आपने अपने जीवन में कितनी हत्याएं की, कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भ पाक करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुमको कौन माफ कर देगा? यहाँ कोई माफ करने वाला है? तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, इतना बड़ा ज्ञानी विज्ञानी धनवान बलवान बुद्धिमान हो, को 1 करोड़ रुपए ले लो, मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं करता। वो काम तुम्हारा संत महापुरुष मुफ्त में कर रहे, बिल्कुल मुफ्त फ्री में कर रहे, और लेकिन जो करना नहीं जानता। करने वाला आया तो उसको पहचान नहीं पाया। 1-2 पाप कर्मों की माफी देने वाला कोई नहीं है, और देने वाला आया तो उसको हमने आपने पहचान नहीं पाया कि इस कर्मों की सजा से माफी कौन दिलाएगा। लोगों कितना बड़ा काम करते हैं, तो जिनको भगवान के तो उन्होंने किसी को नहीं माफ किया। राम का इतिहास की पहली घटना ये अपने पिता को नहीं माफ किया। दूसरी घटना है विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया, जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था। देखो, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजो बहुभाती। इतना कुलीन पुलस्त ऋषि के परिवार का था, और ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपनी साधना आराधना से अपने बस में कर लिया था, लेकिन पाप कर्मों की माफी नहीं की भगवान ने उसको। कहा नहीं, मैं तो कर्मों का देश है, या जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसी ही सजा दूंगा। अच्छा करेगा तो अच्छा लाभ दे दूंगा, और बुरा करेगा तो बुरा, लेकिन माफ नहीं कर सकता। तीसरी घटना है, उन्होंने कुंभकर्ण को माफ किया, जबकि कुंभकर्ण के बारे में लिखा कि कुंभकर्ण से नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान धरती पर कोई बलवान नहीं, लेकिन भगवान राम ने नहीं माफ किया, उसका वध कर दिया। क्यों मारा? कि वो शाकाहारी नहीं था। अगर यही लोग पढ़ ले कुंभकर्ण की घटना, तो कम से कम उस अपराध से तो बच जाए कि भगवान राम ने कुंभकर्ण क्यों मारा, क्या अपराध था उसका। तो वो मांस खाता था, शराब पीता था, मांसाहारी शराबी, इसलिए भगवान राम ने उसको माफ नहीं किया। अगर भगवान राम का कानून आज लगा दिया जाए तो हम समाज परिवार में रहने वाले कितने लोग बचेंगे, क्योंकि सब मांसाहारी हो गए, सब शराबी हो गए, कोई बचने के लायक नहीं है। देखिए, पहले अगर पिछला इतिहास उसकी जानकारी हम ले लेते, कम से कम पूरे वर्तमान को तो खराब नहीं होने देते, सजा पाने वाला काम नहीं करते, तो वो भी इतिहास नहीं पढ़ा लो। चौथी घटना है बाली का वध। सुग्री को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा किया। एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर रहे। ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्योंकि सुग्री छोटा भाई था, बाली बड़ा भाई था। अगर बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखे तो ये सामाजिक पारिवारिक अपराध है, जिसको भगवान राम ने माफ नहीं किया। और ऐसे नहीं कानून बना दिया, बगैर धारा कानून के सजा नहीं दे सकते, उन्होंने कानून बना दिया। क्या भगवान राम के कानून को पढ़ा किसी ने? रामचरितमानस कानून का सिद्धांतों का ग्रंथ है, लेकिन लोगों ने पूजा पाठ का बना दिया, भाषण स्पीच का बना दिया, प्रवचनों को बना दिया। ये शारीरिक और बाहरी लाभ को तो बनाया, लेकिन जो असली लाभ है उससे वंचित रह गए, क्योंकि असली बात बताने वाला कोई सदगुरु नहीं मिला, जानकार नहीं मिला, तो जानकारी से बेचारे वंचित रह गए। तो बाली का वध क्यों किया? कानून बनाया। कानून क्या बनाया? क्या कह रहे हैं साफ साफ? अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हें कुदरत बिलोके जोई, ताय बधे कुछ पाप लोग। अनुज बधू छोटे भाई की स्त्री बहू के समान होती, और बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती है, और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान। अगर इनको कोई बुरी नजर से देखे या गंदे भाव से इनके चरित्र को बिगाड़ने की इच्छा करे, तो भगवान राम का कानून कहता कि ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं है। अब आप सोचिए, कोई बचेगा इस समय? नारी पर दृष्टि पड़ते ही मन खराब हो जाता,
बेकार हो जाते हैं। कैसे सजा से कौन बचेगा? यहाँ तो कोई बचने वाला है ही नहीं, लेकिन बचाने वाला इतना समर्थ है कि सारे पाप कर्मों की माफी सेवा करा करके पूरा करा देगा और माफ करा देगा। बाकी अधिकार किसी को नहीं है। देखो कितनी बड़ी चीज। भगवान राम का दूसरा कानून क्या है? जननी संतानो पर नारी और धन पराए विश्व विश्वारी। दूसरी स्त्री को अपने माँ के समान जानो और दूसरा का धन जहर के समान। ये दोनों तुम्हारे बस के नहीं। ना स्त्री को माँ मान सकते हो किसी की, ना पराय धन को जहर मान सकते हो। इसी में तो सब फंसे पड़े। सुबह आँख खुली, शाम को बंद हुई। किसका लेना है, किसका छीनना है, किसको धोखा देना, किसकी बेईमानी करना, किसकी हिंसा करना, किसकी चोरी करना, किसकी डकैती करना, किसका कत्ल करना, किसका अपहरण करना। पूरे दिन यही चर्चा था। बताइए कौन बचेगा? अरे कोई है बचने वाला? सब इसी का मोह है। जननी समझानो को नारी, धन पराय विश्व विस्तारी। पराया धन जहर का जहर, लेकिन ये तो आप किसी के दिमाग पे नहीं। सुबह से शाम तक कैसे धन पैसा आना है, कितना बुरा कर्म हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, इसे कोई मतलब नहीं। केवल पैसा मेरे पैसा मेरे पैसा, आए पैसा आए पैसा आए पैसा। और ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जिसके लिए बुरे कर्म करके अपना जीवन खराब किया, कितने जन्मों तक सजा पाओगे। जिस शरीर के लिए किया शरीर भी धोखा दे देगा, परिवार के लिए किया परिवार भी धोखा दे देगा। तुम्हारे साथ जाने वाला कोई नहीं, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमने आपने समझा कहा है? अगर भगवान के कानून को जो संत महापुरुषों ने बताया, भगवान के कानून को भी संतों ने बताया कि वो भी यहाँ पर किसी को माफ नहीं कर पाया। वो भी अधिकार केवल संत सदगुरु को माफ करने का। वो तो माफी दिला सकते हैं, लेकिन उनके आदेश हुक्म का जब पालन करोगे, उनके वचनों को जब सुनोगे और अपने मन को पकड़ाओगे और मन उन वचनों को पकड़ करके पाक साफ पवित्र हो जाएगा, तो ये संत महापुरुष सारा काम करा देंगे। उन्होंने तो ठेका लिया आपका, ऐसे थोड़ी। इतना बड़ा ठेका लिया और कहा अरे तुमको तो अपनी चिंता है नहीं, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि हमने तुमको नामदान दे दिया है। लोगों की कितनी बड़ी चिंता। नामदान का कितना बड़ा परिणाम है। तो ये नामदानी से भटक गए बेचारे। इनको होश नहीं है कि नामदान किसने दिया है और माफ कौन करेगा, और क्या हम किनके पास रहे जिनको कुछ नहीं मालूम। जो तुम्हारे जैसे वो भी ऐसे ही है, जिनके पास जा रहे हो वो तुम्हारे जैसा है, तो तुम्हें माफ कैसे कराएगा, तुम्हें सही सत्य रास्ते पर कैसे चलाएगा और जीवात्मा को सतलोक सचखंड कैसे पहुंचाएगा। इतनी भी जानकारी लोगों को नहीं रही। ये सारा समय व्यर्थ हो जाता है। 10 जुलाई 1952 ये तारीख याद रखनी चाहिए कि सम्राट दाता दयालु ने हमारे बचने के लिए ये कब से हमें सुनाना और समझाना, चिताना और जगाना शुरू किया। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष जगाने का समय। इतनी बड़ी मेहनत किसने किया? इतना समय जगाने में किसी ने दिया नहीं। राम ने तो समझाया, नहीं माना तो मार काट के खलियान कर दिया। कृष्ण भगवान ने पहले समझाया, नहीं माने तो महाभारत करके करोड़ों जीवों को मार काट के खलियान कर दिया। अगर इसी तरह की कोई शक्ति होती तो सबकी अकल ठीक हो जाती, लेकिन चूंकि ये दयाल शक्ति है, दयाल देश से आई है, दया करने आई है, मारने काटने नहीं आई है, तभी तो ये सब बौखला रहे। अगर रामकृष्ण जैसी काल शक्ति होती तो अब तो मार काट के खलियान कर देती और सब भी समझ में आ जाता। लेकिन ये परिवर्तन कलयुग का अलग है। अन्य युगों का परिवर्तन खूनी क्रांति के, सबको मारा काटा गया, किसी को बचाया नहीं गया, किसी को माफ नहीं किया गया। अन्य युगों का इतिहास खूनी क्रांति का है, लेकिन कलयुग का इतिहास जो सम्राट दाता दयालु बनाने आए हैं वो वैचारिक क्रांति का है, खूनी क्रांति का नहीं।
वैचारिक क्रांति का सबको समझा बुझा के सत्संग सुना कर सेवा में लगाकर सुमरन ध्यान भजन करके मैं सबको यानी माफ करा दूंगा और सबको घर पहुंचा दूंगा अगर मेरी बात मान ले तो। देखो कितना बड़ा लाभ है, जो लाभ किसी युग में नहीं था वो लाभ है कल युग में। लेकिन बात समझ में आ जाए तब तो समझाने वाले ने कसर नहीं रखी और इतना किसी ने समझाया नहीं जितना समृद्ध दाता दयालु ने हमारे आप सब पर कितनी मेहरबानी दया की और 60 बरस समझाया, यानी पूरा जीवन निकल गया। 60 बरस तो सो नहीं होता जीवन का, इतना समय समझाने में दिया और किसी ने समझा नहीं, इतनी पहचान करने में और किसी ने पहचाना नहीं, और जो दिया कोई रख नहीं पाया। देखो कितना भारी नुकसान हमने आपने अपना किया, क्योंकि समृद्ध गुरु की पहचान न होने पर कितना भारी नुकसान हो गया। ये है, अरे तो अनेकों में तो गुरु की महिमा है। रामकृष्ण ने गुरु किया तो आज उनकी पूजा हो रही है, और तुम्हें तो सदगुरु मिला। अगर तुम करते बात मान लेते तुम्हारी कितनी बड़ी पूजा। और कहा था कि बच्चा रामकृष्ण की क्या पूजा हो जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा, लेकिन तुम टाट बोरा पहनकर तपस्या तो कर लो, तपस्या तो कर लो। और वो भी कोई जो जंगल में जाने की, पहाड़ों में रहने की, परिवार छोड़ने की, परेशानी उठाने की, शरीर सुखाने की तो कोई तपस्या रखी नहीं। घर गृहस्थी परिवार में रहकर थोड़ा संयम से रह जाओ। जब संयम करोगे तो शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, शरीर मतलब निरोग रहेगा, तो लंबे समय तक सेवा भी कर सकते हो, भजन भी कर सकते हो, सत्संग भी सुन सकते हो। जब शरीर नहीं रहेगा तो ये काम कौन करेगा। केवल इतनी तपस्या रखी, तप अस्या माने आशाएं, इच्छाएं और भोगों की, उमंगों की, तरंगों की का इसको थोड़ा सा रोक लो और ये सच्ची तपस्या घर गृहस्थी में कर। गृहस्थी जैसा जंगल कहीं नहीं। कितनी परेशानियां हैं, गृहस्थी तो बिल्कुल संघर्ष हो गया है, एकदम दुख परेशानियों का और लड़ाई झगड़ों का, चारों तरफ मार काट हिंसा, यही आवाज सुनाई दे रही है। कहीं पर बचने की बात नहीं, सुरक्षित रखने की बात कहीं दिखाई नहीं दी, और कोई सुरक्षित है भी नहीं। और जिनके ऊपर आपने भार छोड़ा था कि हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी संभाल करेंगे, हमको न्याय देंगे, हमको रोजी रोटी देंगे, वो तो बेचारे बिल्कुल असमर्थ हो गए, वो खुद ही असमर्थ है। उनकी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें जिससे देश में खुशहाली आ जाए। अगर संत महापुरुषों की शरण में चले जाते और रास्ता वो ले लेते तो ये सब सुख शांति पा जाते। भगवान राम जब मुसीबत आपत्ति देखी, इसीलिए उन्होंने दो गुरु किए थे, एक राजनीति का, एक धर्मनीति का। अगर राज्य में कोई व्यवस्था बिगड़ती थी, परेशानी, तो फट से वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे। अब हम क्या करें, कैसे करें, ये दुख आ गया, तकलीफ आ गया, तो वो गुरु उनको रास्ता बता देते थे। अगर राजनीति व्यवस्था बिगड़ी तो वशिष्ठ जी से पूछा, और धर्मनीति व्यवस्था बिगड़ी तो विश्वामित्र से सलाह दिया। भगवान को दो गुरु की जरूरत। अब आज का इंसान कहता गुरु कुछ नहीं, कहता गुरु कुछ नहीं। तो देख लीजिए राजनीति चलाई जा रही कि घसीटी जा रही। घसीटने में जनता की चिथड़े उड़ जाएगी, चिथड़े उड़ रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन अगर पिछले इतिहास पर विचार कर लेते, अवतारी शक्तियों की महिमा को समझ लेते कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, जो उनके राज्य को आज भी याद किया जाता। कहते राम राज्य किसी को दुखी नहीं था। राम रात बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कहा भगवान राम त्रिलोकीनाथ जब मृत लोक मंडल पर आया और गद्दी पर बैठा गया तो किसी अपनी तरफ से नहीं बैठी, गुरु ने बैठा था। प्रथम तिलक वशिष्ठ गुरु कीना, ऐसा नहीं, उन्होंने राज तिलक किया और बैठाना और तब राज किया। तब उनका राज आज भी हम आप याद करते हैं कि दैविक
भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा, कि राम के राज्य में इसी भारत भूमि पर राज किया, उनके राज्य में किसी तरह का दुख नहीं था। आज नेताओं के राज्य में किसी तरह का सुख नहीं, बिल्कुल उल्टा, एकदम उल्टा हो गया। तो इतिहास ही है, वो तो जानकारी दे रहा आपको, लेकिन जानकारी नहीं लोगे, नहीं समझोगे तो इतनी मुसीबतों के बीच में जाके खड़े हो जाओगे कि रोने के सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। अगर संत महापुरुषों के वचनों को न माना गया, न विचार किया, न विश्वास किया गया, तो अभी मुसीबत क्या है जो आगे आने वाली है। चलो ये आ गई सो आ गई, आगे ना आए, वही अगर टल जाए तो वही तो उपाय करना चाहिए, लेकिन वो उपाय किसी के पास नहीं। संतों की शरण में तो जाना ही पड़ेगा, बगैर गए तो कोई काम यहाँ किसी ने कर ही नहीं पाया। भगवान राम ने कुछ नहीं किया, अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के आदेशों का पालन किया, और उसी से उनके राज को हम आज भी याद करते, आज भी याद करते। ये गुरुओं की महिमा है। जब गुरु के पास गए तो आज कितनी बड़ी महिमा कि उनको भगवान कहा जा रहा, भगवान समझ के उनकी पूजा की जा रही। उनकी बातों को लोग पढ़ रहे, याद कर रहे, लेकिन मानते नहीं, केवल पढ़ रहे, सुना रहे। और भगवान कृष्ण ने भी कुछ नहीं किया, अपने गुरु संदीपन जी के आदेश का पालन किया। इतिहास तुम्हें यही बताता कि जितने भी राज करने वाले आए, सबने गुरुओं की शरण में रहे और गुरु के बिना कुछ किया ही नहीं। जब कोई व्यवस्था बिगड़ती थी तो गुरु से सलाह लेते, और इनका तो कोई गुरु ही नहीं है, ये तो सब निगुरे, सब निगुरे। निगुरों के लिए लिखा, एक निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना खराब निगुरा होता, और सब निगुरे ही है, तो अच्छा कौन से होगा? अच्छे का तो प्रश्न छोड़ दीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने 550 वर्ष पहले से इशारा कर रहे हैं कि भारत देश में जब राज्य की व्यवस्था कैसी किनके हाथ में चली जाएगी, बहुमत ये मत बाल मत, बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। हाँ, बहुमत होगा, स्त्री का राज होगा, बच्चों का राज होगा। कहते कि ऐसे में तुम सुख और संपत्ति पाने की इच्छा छोड़ दो, तुम लोग अपनी जान बचा लो, यही बहुत है। आज वो सामने है, जान बचाना मुश्किल है, और कितने करोड़ चले गए न मानने पर, न समझने पर। संत महापुरुषों की बात नहीं मानी, उनके वचनों के अनुसार नहीं चले, तो कुदरत ने ऐसा नजारा दिखा दिया कि सब परेशान, सब रो रहे, करोड़ों जीव चले गए, और अभी कितने चले जाएंगे न मानने पर। वो तो ये कहा, अगर नहीं मानोगे तो 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनसंख्या कम हो जाएगी। तो इशारा तो बहुत किया, लेकिन इशारे को कोई मानने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, उन इशारों पर यानी चलने वाला नहीं, और चलकर अपना सुरक्षित हो जाए ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो जब तभी तो लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती, सच्ची अच्छी बात न सुनाई देगी, न समझ में आएगा, क्योंकि वो सजा मिलनी है। जैसा किया है वो सजा मिलने का समय है, कैसे टलेगा? चल तो सकता, अगर महापुरुषों के वचन मान लो तो वो टाल देंगे, उनकी शरण में चले जाओ तो वो तो टाल सकते हैं। बाकी ये किसी के बस की बात नहीं है कि खराब समय कोई को टाल दे। महात्मा सूरदास ने भी यही इशारा किया था, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमा ही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। देखिए कब कहा है और आज हो रहा। यह है संतवाणी, कभी अमित नहीं होती, उसका समय मुहूर्त घड़ी सब निश्चित है। कह दीजिए का प्रजा बहुत मरे, और कहते जब
थोड़े लोग रह जाएंगे, सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापी। उन्होंने भी कहा तब 1000 वर्षों के लिए सतयुग आएगा। देखो कितने पहले इशारा कर रहे कि 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले और धर्म की बेल बढ़े। तब ये धरती माँ जो आज अन्न का दाना उत्पन्न करने में असमर्थ है, का ये सब धन दान से परिपूर्ण होगी और तब धर्म लोगों में दिखाई देगा। इसके पहले का धर्म आ जाएगा। लेकिन सूरदास जी ये भी कह रहे कि सूरदास हर की ये लीला टारे नहीं टरे। ये कलकाल भगवान की लीला है, इसे दयाल भगवान ही टाल सकता, बाकी किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि इसको टाल दे। वो भी लिख रहे हैं काल जाल से वही बचे तो सतगुरु ध्यान धरे, रे मंदिर क्यों न धरे। इस काल के भारी प्रकोप से, परेशानी, आपत्ति, मुसीबत, संघर्ष यात्राओं से वही बच सकेगा जो समय के सतगुरु का ध्यान करेगा। ध्यान का मतलब उनके वचनों को मानेगा, आदेशों का पालन करेगा। वो तो अपने आप को बचा सकता, नहीं काल भगवान की ये लीला है, इसमें बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। खड़े हो जाइए। तो देखो अभी नहीं खड़े हो पाए, जब खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे कैसे, और चलेंगे ना तो पहुंचेंगे कैसे। ये समझदारी है, यही से आपको समझना है। जैसे खड़े होने में अभी जितनी देरी है उतनी देरी काम में है। देरी है नहीं, कुछ नहीं, तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो, तुम चलना नहीं शुरू किए तो फिर पहुंचोगे कब। बात तो इसलिए है कि सब मसाला तैयार है, परिवर्तन के लिए कोई मसाला बनाना नहीं है, सब तैयार है। लेकिन बात यह है कि इसमें कोई तैयार नहीं हो पाया कि जिसको मसाला दे दिया जाए, और देने वाला तो देने के लिए आया, वो कोई बचा के रखने के लिए नहीं आया, और देगा लेकिन जब देने वालों को तैयार कर लेगा। अभी ऐसा कोई नहीं है जिसके सिर पर सतयुग का सेहरा बांध दिया जाए, कौन करेगा। सब लोग ही लालची है। जरा देर 2 साल 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष रहे और बच गए, थोड़ा बहुत मिल गया बस चले गए। तो ये तो सब देखा जा रहा है, ऐसा नहीं तो जानबूझ के किया जा रहा है कि भाई देखा जाए कौन कितनी गहराई में बैठा, किसके अंदर त्याग की भावना आ गई है, किसके अंदर सेवा भाव पैदा हो गया है, ये सब देखा जा रहा है। अभी तो नजर ऐसा कोई नहीं आता है। अगर ये सब हुआ होता तो ये सतयुग लाने में कोई देर थोड़ी थी। सतयुग लाने में तुम ही देरी कर रहे हो, तुम ही बाधाएं डाल रहे हो, तुम तैयार नहीं हो रहे हो कि सतयुग के समय कि बनने के लिए कि भाई सतयुग आ जाए, सतयुग आ जाए, सबको सत्य, सब सत्य बोलने लगे, सत्य देखने लगे, सत्य सुनने लगे, सच्ची जगह जाने लगे, हाथों से सत्य धर्म सेवा करने लगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगे। इसी का नाम है सतयुग। सतयुग कोई आदमी थोड़ी है किसी देर से पकड़ के ले आएंगे आपको पकड़ा देंगे। अरे सतयुग माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम सतयुग है। आज व्यवस्था बिगड़ गई तब आप कलयुग कह रहे हो, यही व्यवस्था ठीक हो जाए तो तुम सतयुग कहने लगोगे। ये कहीं से ले आना नहीं है, वो हमारे आपके अंदर ही कलयुग सतयुग दोनों बैठे। अभी अब आप विचार करो कि 24 घंटे में कितने बार आप कलयुग में जाते हो, कितने बार सतयुग में जाते हो। जब किसी के प्रति लड़ाई का, झगड़े का, निंदा का, चुगली का भाव बन जाता, नुकसान कराने का, राग द्वेष का, यही तो कलयुग है। अगर सेवा भाव आ जाए कि नहीं भाई सब हमारे जैसे,
हमारे जैसे सबको हर चीज की आवश्यकता है। अगर हम किसी को बुरा, कोई हमें बुरा कहेगा तो मुझे खराब लगता है, अगर हम दूसरे को कहेंगे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? उसको भी बुरा लगेगा। इसलिए बुरा कहना ही बंद कर दो, बुराई करना ही बंद कर दो। तो ये सतयुग तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, लेकिन बात असली है कि उस पर कोई चलने को तैयार नहीं है। जब तक नहीं चलोगे तब वही देरी है, वही समय लग रहा है, वही देर हो रही है, बाकी उधर से कोई देरी नहीं। देरी हमारे आप से, हम आप जब तक ठीक नहीं हो रहे, हमारा मन नहीं ठीक हो रहा, हमारी बुद्धि नहीं ठीक हो रही, हमारा चित्त नहीं ठीक हो रहा, हमारी सोच और समझ, देखना सुनना सब खराब ही खराब है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। जब तक ये नहीं आएगा तब तक सतयुग नहीं है। सतयुग कहीं से ले आना नहीं, हमारे आप में बैठा हुआ है। अगर हम सब देखने लगे और समझने लगे तो तुमको ये कहना नहीं पड़ेगा कि सतयुग कोई और कहीं से आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, अब तो साफ बता रहा नाम, ये काम इंसान के बस का नहीं है। परिवर्तन कलयुग भगाना, सतयुग ले आना, ये किसी इंसानी शक्ल के बस की बात है। तो जिसने नाम जगाया है वही जगाएगा और वही मिलाएगा, वही पहुंचाएगा। बाकी ये काम किसी का बस का नहीं। देखो, नाम अपना पूरा परिचय दे रहा, तो केवल उच्चारण करना ही काफी नहीं है। समझना है कि ये नाम क्या क्या काम करेगा, क्या काम करने के लिए आया, जो इस भूमंडल पर किसी ने नहीं किया। किसी युग में जो और नाम आए, उनके नाम के द्वारा भी ये काम नहीं हुआ। दोनों काम, इधर भौतिक उधर अध्यात्म, यानी शरीर और समाज परिवार, ये भी सब शुद्ध हो जाए, पाक सामने मन पवित्र हो जाए, सब अपने अपने मानव कर्म और धर्म को समझने और करने लगे और धीरज से जीवात्मा जगे घर पहुंच जाए। ये दोनों काम करने के लिए नाम आया है। जय गुरुदेव नाम इसीलिए प्रभु का है। प्रभु इधर भी और उधर भी दोनों काम कर सकता है। सारी सत्ता प्रभु की है और वो जब तक वो प्रभु नहीं आएगा तब तक इस सत्ता का कोई सुधार नहीं हो सकता। संहार सुधार नहीं है, ये भूल है। ये खून कर दो, मार दो, काट दो, हिंसा कर दो, हत्या कर दो, ये सुधार है। संहार कभी सुधार नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कलयुग का परिवर्तन बिल्कुल अनोखा होगा। जो मानव की बुद्धि दिमाग में है ही नहीं, कैसा परिवर्तन होगा। अभी तो केवल परिवर्तन की आवाज सुनाई दे रही, लेकिन होगा कैसे, ये अभी समझ में किसी के नहीं आ रहा। अन्य युगों का इतिहास पढ़ते कहते मारकाट से होगा, तो हमने अगर मारकाट से होगा तो फिर नया इतिहास कहाँ बनेगा, फिर तो उसी से मिलता जुलता। कहा नहीं, कलयुग का अनोखा इतिहास, कहा ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। वो कैसा अनोखा है, पर यह भी किसी की बुद्धि में नहीं है। कोई नहीं सोच पा रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कहा इनके द्वारा, इनके नाम से होगा, उनके नाम से होगा, उनके नाम से होगा। अरे भाई, ये भी तो पता लगाओ कि जो हर युग में किस नाम से काम हुआ, जो नाम जगाया गया।
सतयुग का काम योगियों ने जब हरि नाम जगाया उससे काम हो गया। त्रेता का काम जब ऋषि मुनियों ने वो नाम जगाया उससे काम हुआ। इतिहास तो ये बता रहा है। तो कलयुग का नाम काम भी जगाए नाम के द्वारा होगा। इसलिए कलयुग का काम करने के लिए जो समर्थ शक्ति आई उसी ने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया का इस नाम के द्वारा परिवर्तन होगा। इसी के नाम के द्वारा व्यवस्था बदलेगी और किसी नाम से नहीं होगा। का कोई अगर अपनी तरफ से कह दे कि इस नाम से उस नाम से, ये सब झूठ है, कुछ नहीं होगा। तो नहीं तो करके दिखा दे, समय तो आपको दिया गया। बाबा जी ने तो कहा भाई हमने तो सबको समय दे दिया। कोई ये ना कह सके कि हमको काम करने का अवसर नहीं मिला, नहीं हम ये सब काम कर डालते। और ये भी कहा जब ये सब हार जाएंगे उस धनुष की तरह कि सब ये हार जाएंगे, किसी से धनुष नहीं टूटेगा और जनक का दुख कोई दूर नहीं कर सकता है, ये ऐलान था। उस समय भी गुरु विश्वामित्र ने ही काम किया था। ये गुरुओं की महिमा देखिए। अगर विश्वामित्र जी अपने चेले राम को वहां न ले जाते तो काम कैसे होता। जबकि निमंत्रण नहीं था दशरथ को, तो राम के जाने का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन गुरु अपने चेलों को ले गए। गुरु को मालूम है कि किससे काम होगा, वो तो वर्तमान सब जानते हैं। और ले गए चुपचाप सभा में बैठ गए। किसी ने पहचाना नहीं उनको कि गुरु क्या है और चेला क्या है। गुरु चेले की पहचान भी किसी को ऐसे नहीं हो सकती। सब बैठे चुपचाप। जब राजा जनक ने कहा सब लोग आ गए तो उन्होंने अपना जो प्रण किया था वो अपना सुनाया कि मैं अपनी बेटी का स्वयंवर करना चाहता हूं और उसका माध्यम ये अजिगो धनुष है जो ऋषि दधीच की हड्डियों से बना। इतनी तपस्या में तपी हड्डी थी, उनसे बना अजिगो साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, उसको तोड़ देता। बस इतनी तो बात है सर। तो सब जब उन्होंने कहा तो सबको बड़ी खुशी हुई कि सोचा कि अगर धनुष टूट जाएगा तो बेटी तो मिलेगी लेकिन राजपाट भी मिलेगा, क्योंकि राजा जनक की कोई बेटा नहीं है। ये राजपाट भी सब मिल जाएगा, बेटी भी मिल जाएगी। इसी खुशी में सब वहां पहुंचे। लेकिन ये नहीं मालूम है ये काम होगा किससे, इतना बड़ा काम किसके द्वारा होगा, ये जानकारी किसी को नहीं। तो चुपचाप विश्वामित्र जी बैठे, कुछ नहीं कहे। जब सबको देख लिया कि सब अजमा लिए, कोई नहीं निकला कि उसको तोड़ सके, तब उन विद्वानों को बलवानों को बड़ा क्रोध आ गया कि एक छोटा सा धनुष नहीं टूटा, उठा और मेरा अपमान हो गया। मुझे तो बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमानों में गिना जाता, एक छोटा सा धनुष नहीं उठा। तोड़ने के बाद छोड़ दो, उठा नहीं पाए तो क्रोध आ गया। जब मानो कि शरीर में क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो जाता, एकदम शून्य हो जाता, कुछ नहीं दिखाई देता उसको। क्रोध ऐसा भूत है और फिर कहां जाके तुम्हें गिरा देगा कि कभी निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे। तो कहने का मतलब है उन्होंने फिर संगठन किया, बैठकर मीटिंग किया कि ऐसा करो सब लोग उठो, हजारों योद्धा चलो जबरदस्ती धनुष तोड़ के फेंक दो। अब ये भूल गए क्योंकि क्रोध में कह रहे हैं, क्रोध में बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य है, ये भी नहीं समझ पा रहे। अगर हजारों लोगों से ये धनुष टूट जाएगा तो सीता का बंटवारा कैसे होगा, कोई वस्तु तो है नहीं है। वो कहेंगे हमने तोड़ा, हमको चाहिए, हमने तोड़ा, उन्हीं में संघर्ष हो जाएगा, उन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन जब समय का गुरु बैठा होता है तब ऐसा जघन्य अपराध नहीं होने देता। ये समय के गुरु की महिमा है। विश्वामित्र जी वहीं बैठे थे और कोई वो पहचान नहीं पा रहा उनको, न गुरु को पहचान पा रहा न चेले को पहचान पा रहा। सब अपने अपने में जुटे पड़े गए। जब सब हार गए और हार करके जब धनुष को प्रणाम करने लगे, कर कर चले सब दंड प्रणामा, दंडवत प्रणाम करके जब चलने लगे तब विश्वामित्र ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है।
देखो गुरु कब बोलता है, अपने शिष्य को कब आदेश देता है, यही हमें आपको सोचना समझना चाहिए। जब सब चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है, सब हार गए हैं, अब मेरी बात सब सुनेंगे, सब मानेंगे। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुवानी, अपना शुभ मुहूर्त घड़ी, ऐसे नहीं गुरु बोलता, उनके बोलने का आदेश देने का समय मुहूर्त घड़ी दिन तारीख सब निश्चित है, उसके पहले कुछ नहीं, उसके पहले सबको मौका दिया जा रहा। और देखा हमारे बोलने का उचित समय है तो क्या बोले, उठो राम भन्यो सुचापो, मेटो ताप जनक प्रतापो, अरे उठो और ये धनुष को तोड़कर जनक के दुख को दूर कर दो। ये नहीं कहा धनुष तोड़ो शादी कर दो, जिस दुख से राजा जनक जल रहा है उस दुख को दूर कर दो। उस समय राजा जनक राजा था, आज प्रजातंत्र में प्रजा राजा। जब प्रजा कहेगी कोई दुख दूर करने वाला नहीं है, तब सदगुरुदयाल अपने शिष्यों को आदेश देंगे, इसके पहले कुछ नहीं होगा। इतिहास उठाइए आप, पहले देखिए उसको, इसके पहले कुछ नहीं। जब भारत की जनता रोने लगेगी, कहेगी मेरी संभाल करने वाला, मेरी रक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं, न्याय सुरक्षा करने वाला कोई नहीं, रोजी रोटी देने वाला कोई नहीं, धर्म कर्म लाने वाला कोई नहीं, हिंसा और हत्याएं बंद कराने वाला कोई नहीं, अशुद्ध खान पान की बिक्री बंद कराने वाला कोई नहीं। जब ये भारत की जनता इस तरह रोने चिल्लाने लगेगी, तब सदगुरु अपने शिष्यों को आदेश देंगे। इसीलिए फौज तैयार की गई दूरदर्शी, ऐसे थोड़ी बनाई गई, लेकिन किसी के दिल दिमाग में नहीं। अभी इस फौज के बारे में कोई नहीं जान रहा कि दूरदर्शी फौज कौन सी। दूरदर्शी फौज, उसका निराला बना, टाट बक्कल वस्त्र सब सामने है सबके, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा, कोई नहीं पा रहा कि परिवर्तन टाट के द्वारा होगा। टाट परिवर्तन की निशानी है, हर युग की यही कहानी है। हर युग में जिसके द्वारा परिवर्तन कराया गया उसको यही भेष धारण कराएंगे। त्रेता में परिवर्तन के लिए भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ ने 14 वर्ष टाट बोरा पहनकर जंगल में रहने का आदेश दिया था कि जब तुम ये त्याग का वस्त्र धारण करोगे और त्याग करोगे तब रावण जैसे भगवान को धराशायी कर पाओगे, ऐसे नहीं मार सकते। 14 वर्ष तपस्या की, ऐसे थोड़ी मर गया है। अरे मतलब यानी अन्याय ऐसे थोड़ी चला जाएगा, पाप ऐसे थोड़ी चला जाएगा। इसीलिए तो ये सब कराया गया और किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि दूरदर्शी का मतलब क्या है, भूमज्योतक का मतलब क्या है, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक का मतलब क्या है। जब तीन व्यवस्थाएं हमारे आपके लिए बनाई गई और तीनों में से एक भी किसी की समझ में नहीं आई, एक भी नहीं समझ में आई, तो सब परेशानी में खड़े हो गए। न समझो न मानो और परेशानी में अभी डूब जाओगी और कोई तुम्हें निकालने वाला दिखाई नहीं देगा, तब तुम आवाज जरूर लगाओगे। अभी तो कोई ने कहा नहीं था कि जन की जमान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। इस आजादी का असली अर्थ और असली लाभ जब मिलेगा, जब इस जय गुरुदेव नाम को जन की आवाज पर आ जाएगा। जवान पर मुसीबत पे नाम लेता, वैसे कोई नहीं लेता। इसलिए गाड़ी मुसीबत आने वाली है तभी लोग उच्चारण करेंगे, इसके पहले को उच्चारण करेंगे। और कहा अगर किसी ने कोशिश की कि हम बोले धर्मान बलवान बुद्धिमान, जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। और प्रमाण है तुम्हारे सामने, जिन लोगों ने जय गुरुदेव नाम बोलना बंद किया और उसकी जगह दूसरे नाम उच्चारण करने लगे, वो सब मिट गए, जब के राख हो गए। हमसे खुलवाइए मत, सब खुद समझिए आप। ये सब प्रमाण तुम्हारे सामने, मैं इस समय खोलना उचित नहीं समझ रहा हूं, जो सब आपको बता देता। जय गुरुदेव।